हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10.2 का क्वेश्चन नंबर 12 करने वाले हैं। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त। यहाँ पर 4 सेंटीमीटर क्या है? त्रिज्या है। तो यहाँ से यहाँ तक का मान लेते हम 4 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD और DC इसमें स्पर्श बिंदु D द्वारा BC को क्या करता है? विभाजित कर रहा है। ये D बिंदु स्पर्श लंबाइयाँ क्रमशः क्या है? 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। AB और AC की हमें याद करनी है। तो ये वृत्त है, वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ समान होती है। तो ये 6 सेंटीमीटर है, तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। ये 8 है, तो ये भी 8 होगा। ये वृत्त की त्रिज्या 4 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी 4 होगी और ये भी 4 सेंटीमीटर होगी। तो हमें AC का मान और AB का मान निकालना है। तो यहाँ से यहाँ तक हम दे देते हैं x, क्योंकि ये भी दोनों मान सेम आएंगे। ये वृत्त पर स्पर्श रेखाएं हैं, तो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ समान होती है। जो तो हम जानते हैं AE बराबर होगा AF के। AE बराबर होगा AF इक्वल टू x प्रमेय 10.2 से। इसी प्रकार CD बराबर होगा CE के बराबर 6 सेंटीमीटर। BD बराबर होगा BF के 8 सेंटीमीटर। अतः AB और AC और AB किस किस से मिलकर बना है? AE प्लस EC से। तो AB बराबर AF प्लस FB के। तो AB बराबर AF का मान हमारे पास x है प्लस FB का मान 8 सेंटीमीटर है। AC बराबर AE प्लस EC। AC मिला हुआ है AE प्लस EC से, तो AE का मान x है और EC का मान 6 सेंटीमीटर है। तो AC बराबर x प्लस 6। त्रिभुज है ये ACB। तो हीरोन के सूत्र से हम जानते हैं सूत्र होता है S बराबर AB प्लस PC प्लस AC अपॉन 2। तो यहाँ पर मान रखने पर AB का मान है हमारे पास x प्लस 8, BC का मान है 8 प्लस 6 14 प्लस AC का मान है x प्लस 6 अपॉन 2। तो S बराबर 14 प्लस x। S का मान आ गया। अब हम क्षेत्रफल का सूत्र लगा देते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल ABC का क्षेत्रफल का सूत्र होता है अंडर रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C। तो यहाँ पर वैल्यू रखने पर S का मान है हमारे पास 14 प्लस x। इसे सॉल्व किया तो यह आया 14 प्लस x माइनस A का मान है मतलब AB है, तो x प्लस 8 14 प्लस x। B का मान है 14 प्लस x। C का मान है x प्लस 6। सॉल्व करने पर अंडर रूट 14 प्लस x ब्रैकेट खोला माइनस x माइनस 8 x से x कैंसिल, 14 से 14 कैंसिल, x 14 प्लस x 14 माइनस 8 6 x 14 माइनस 6 8। 48 x 14 प्लस x सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर AOC और AOB और BOC त्रिभुज से। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। लिखने त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ AOB BOC और AOC से।
तो 1/2 ए ओ बी का आधार हो जाएगा ए बी और ऊंचाई हो जाएगी ओ ए। 1/2 बी ओ सी का हो जाएगा बी सी और ऊंचाई का मान हो जाएगा ओ डी प्लस 1/2 ए सी इंटू ओ ई। ये कैसे आया बताती हूँ। ए ओ बी त्रिभुज में आधार ए बी हो गया, ऊंचाई ओ एफ हो गया। इसी तरह बी ओ सी में आधार बी सी हो गया, ऊंचाई ओ डी। इसी तरह ए ओ सी त्रिभुज में आधार ए सी और ऊंचाई ओ ई। सॉल्व करने पर 1/2 को कॉमन लेने पर ए बी इंटू ओ एफ प्लस बी सी इंटू ओ डी प्लस ए सी इंटू ओ ई। यहाँ पर सबके मान रखने पर 1/2 ए बी का मान 8 प्लस एक्स इंटू ओ एफ का मान त्रिज्या 4 थी प्लस बी सी का मान 14 था इंटू ओ डी त्रिज्या का मान 4 प्लस ए सी का मान 6 प्लस एक्स इंटू 4। सॉल्व करने पर 1/2 इंटू यहाँ से 4 सभी में तो कॉमन निकालने पर तो अंदर बचा यहाँ पर 8 प्लस एक्स ये पूरा साथ में प्लस 14 प्लस 6 प्लस एक्स। सॉल्व करने 28 प्लस 2x सेंटीमीटर स्क्वायर तो 2 28 प्लस 2x सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वेशन सेकेंड। और इक्वेशन फर्स्ट त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हमने निकाला था, तो ये दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल हैं तो दोनों के मान बराबर होंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से फर्स्ट का मान हमारे पास आया था √48x 14 प्लस एक्स बराबर 2 28 प्लस 2x। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो दोनों पक्षों में जब वर्ग करेंगे तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 228 प्लस 2x का होल स्क्वायर 48x 10 प्लस एक्स इक्वल टू 2 का 4 और यहाँ पर 2 को कॉमन निकालने पर तो 2 को कॉमन निकाल लिया तो अंदर 14 प्लस एक्स बचा तो इसका स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर फिर से 4 हो जाएगा 4 इंटू 4 और इसे हम लिख सकते हैं स्क्वायर तो 14 प्लस एक्स 14 प्लस एक्स। यहाँ पर 14 प्लस एक्स से कट जाएगा। अब इसे सॉल्व करने पर 48x बराबर 16 14 प्लस एक्स 16 मल्टीप्लाई में तो इधर का या तो डिवाइड में हो जाएगा 3x इक्वल टू 14 प्लस एक्स एक्स को एक तरफ लेने पर 3x माइनस एक्स इक्वल्स टू 14। यहाँ पर सॉल्व किया 2x इक्वल टू 14 तो x का मान हमारे पास आया 7। पर x का मान रखने पर तो यहाँ पर x का मान रखा 7 प्लस 8 तो हमारे AB का मान 15 आ गया और यहाँ पर रखा तो AC का मान 13 आ गया।